मेरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद सरवर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का खुशामदीद। आज का ये स्पेशल सेशन उन लोगों के लिए है जो इस साल वेस्ट बंगाल एसएससी यानी स्कूल सर्विस कमीशन में अपीयर हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनका ये पहला इम्तहान है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करें, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले, चूँकि आप लोग वेस्ट बंगाल एसएससी में अपीयर होने जा रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताबें जो हैं, जो आपके सिलेबस से मुंसलिक है, जो आप लोगों के सिलेबस से जुड़ी हुई है, उन किताबों को, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाई करें। मिसाल के तौर पर अगर आप हिस्ट्री से अपीयर हो रहे हैं 9-10 के लिए, तो आप लोगों को चाहिए कि क्लास 9 और 10 की जो किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जिस राइटर की किताबें हैं, उनकी किताबों को, जो आपके वेस्ट बंगाल एसएससी के सिलेबस से जो टॉपिक मैच कर रहा है, उस टॉपिक को अच्छा से पढ़ लें। या फिर अगर आप 11-12 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आप 11-12 का जो सिलेबस है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हाई सेकेंडरी एजुकेशन की, उनकी जो किताबें हैं, जो अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं, उन किताबों को जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से, उन टॉपिक को आप लोग अच्छा से पढ़ लें। उम्मीद है ये टॉपिक पढ़ने से आप लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत करने के अलावा बहुत सारे लोग एग्ज़ाम अपीयर होते हैं तो पहले एग्ज़ाम में उनका नाम नहीं आता, या फिर कई बार इम्तहान देने के बाद तब जाकर वो लोग क्वालिफ़ाई कर पाते हैं। तो इसके पीछे एक बुनियादी फ़र्क है। अगर हम लोग एक चीज़ को गौर करेंगे तो हमारा पहला इम्तहान ही कामयाब होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप हिस्ट्री से अपीयर होना चाहते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारी सवालात ऐसे होते हैं जिनका सवाल के अल्फाज बदलने से जवाब बदल जाता है। ये क्वेश्चन की वैरायटी जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तब तक बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी इम्तहान को क्रैक किया जाए। मेरा काफ़ी तजुर्बा रहा है और ऐसे सवालात बहुत सारे इम्तहानात में पूछे हैं। जैसा कि 1-2 सवाल हिस्ट्री का मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं जो हिस्ट्री का सिलेबस 9-10 में भी है और 11-12 में भी है। तो अगर आप हिस्ट्री से अपेयर होना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन को आप गौर से थोड़ा देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। इसके मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और नॉट। ये ऑप्शन डी नॉट देने का वजह ये था कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो यही 3 ऑप्शन आपको सवाल में देखने को मिलेंगे। इस सवाल का जवाब आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आप लोग कर भी देंगे कि इसका सवाल का जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है। मसला तब पैदा होगा जब सवाल की क्वालिटी को चेंज करेगा। अगर इस सवाल में हु बिल्ट के जगह पर हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार कर दे, यानी कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था, मुकम्मल किसने करवाया था, उस हालत में इसका जवाब इल्तुतमिश हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसमें और थोड़ा सा चेंज करें, अगर कह दे हु बिल्ट द लास्ट, यहाँ पे लास्ट लगा दे, द लास्ट फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार, तब जवाब फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिर से एक बार, हु बिल्ट द कुतुब मीनार अगर कहे तो ऐबक, हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार इल्तुतमिश, हु बिल्ड द लास्ट फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसी तरीके का एक और सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन जो 2 नंबर में हम दिया है, हु इज़ नोन एज बंगा बंधु। अगर बंगा बंधु सवाल पूछे किसे बंगा बंधु कहा जाता है तो मुजीबुर रहमान होगा। अगर कहा जाए हु इज़ नोन एज दीन बंधु, तब CF एंड्रयू जवाब होगा। और अगर सवाल पूछे हु इज़ नोन एज देश बंधु, तब जवाब चित्तरंजन दास होगा। आप लोगों को ये दोनों सवाल के तीनों ऑप्शन समझ में आए कि कैसे सवाल बदलने से जवाब बदल जा रहा है। इससे पहले मैंने जो हिस्ट्री के सवालात बताए थे, जिसमें सवाल बदलने से जवाब बदल रहा था, सवाल के कुछ वर्ड बदलने से
जवाब बदल जा रहा था, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेंगे। ये भी जो है ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है जिसमें वर्ड बदलने से जवाब बदल जा रहा है। ऐसे सवालात आप लोगों के इम्तहान में बार बार आते हैं और यही सब सवाल नहीं करने की वजह से या गलत करने की वजह से हमारा नाम इम्तहान में नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर हम से सवाल पूछे, ये सिलेबस का है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्लास 9, 10 में भी है और 11, 12 में भी है। अगर आपसे सवाल सिंपल सवाल पूछे, व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और इसका जवाब बहुत ही आसानी से आप लोग दे देंगे। इसका जवाब 21% होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आगे जाकर बाई वेट लगा दें, व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाई वेट, अगर ये सवाल में सिर्फ बाई वेट ऐड कर दे तब उस वक्त जवाब होगा 23%। ये सवाल एक वर्ड चेंज होने से जवाब चेंज हो जा रहा है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीचे वाला क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये वाला जो 21% है, व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये बाय वॉल्यूम है और जब बाय वेट पूछेगा तब हो जाएगा 23%। ये सवाल आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अब हम इसी तरीके का ये दूसरा सवाल है हमारे पास, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। अगर सवाल आप लोगों से पूछे, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया, अगर ये सवाल पूछे तब इसका जवाब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। मेनली 2 ऑप्शन, ये मध्य प्रदेश और ये मिज़ोरम। इसका जवाब मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। इसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन में एक वर्ड का चेंजेस कर दे, यानी अगर सवाल पूछ ले विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज, ये वर्ड अगर डाल दे तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, अगर ये वर्ड डाल दे तब उस वक्त आपका जवाब मिज़ोरम होगा। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा स्टेट है, मिज़ोरम छोटा है, तो मिज़ोरम में जो एरिया है उसका, उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका फॉरेस्ट कवर एरिया ज़्यादा है। तो ये भी आप लोगों के सिलेबस में है। वेस्ट बंगाल एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन का जो सिलेबस आया है क्लास 9, 10 और 11, 12 में, तो ये इंडिया का फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ये क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करें। जो सवालात आप लोगों को डाउट में जा रहा है, आप लोग उस सवालात को बहुत ही बारीकी से देखें कि किस किस सवालात में कौन कौन से वर्ड चेंज हो रहे हैं और अगर चेंज हो रहे हैं तो जवाब कैसे चेंज हो जा रहा है। इस तरीके से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन स्कूल सर्विस कमीशन में हो जाएगा। और मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ है। आप लोगों को मेरे से कोई ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के तमाम सवालात जो कन्फ्यूज़न वाले हैं हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जाते जाते एक और बात कहना चाहेंगे, आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आप लोगों को कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक सबक मेरे से लेते हुए जाएं। आज के ज़माने के लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो जो लोग जो कर रहे हैं वो देखें, जो बोल रहा है वो सुने और जो सोच रहा है वो समझें। बाकी आप लोग सलामत रहें और घर पर महफूज रहे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का आने वाला इम्तहान कामयाब होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।